कायरता की क्लासिक हरकतें पूरी तरह से प्रदर्शित हो गयीं, जब 4 विस्फोटकों ने घाटबंदी सेना के सैनिकों को निशाना बनाया और शहीद कर दिया, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इन जवानों के परिवार अब हमले के बाद के हालात से जूझ रहे हैं और शहीदों की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई हैं। सैनिकों पर बेरहमी से हमला करने वाले 2 हमलावर अगले साल शादी करने की तैयारी कर रहे थे। इस संवेदनहीन हमले के मद्देनजर शहीद नायकों के शव उनके शोक संतप्त परिवारों को सौंप दिए गए हैं। शहीदों में कानपुर के वीर जवान करण सिंह यादव भी शामिल हैं। कानपुर शहर के अमानदापुर के भावपुर गांव के रहने वाले करण आखिरी बार अगस्त में अपने घर आए थे। दुखद बात यह है कि इससे पहले कि वह फरवरी में अपने पिता के फोन पर लौट पाते, उनकी शहादत की खबर उनके परिवार तक पहुंच गई, जिससे पूरे गांव में दुख का माहौल छा गया। गांव वाले उस प्यार और सम्मान को याद करते हैं जो करण जब भी अपनी छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आता था तो वे उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते थे। सैनिक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटी बेटियों सहित भरापूरा परिवार छोड़ गया है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले एक अन्य सैनिक गौतम कुमार कोटद्वार उत्तराखंड के रहने वाले थे। शिवपुर अहमदाबाद के निवासी 28 वर्षीय गौतम हाल ही में छुट्टी से लौटे थे और 11 मार्च 2024 को उनकी शादी होने वाली थी। 21 दिसंबर की आधी रात को उनकी यूनिट को मिली उनकी शहादत की खबर ने उनके परिवार को दुहक में डाल दिया। कोटद्वार में गौतम के अंतिम संस्कार में सहायता के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क किया गया है। शहीदों में वारिसलीगंज क्षेत्र के नारोमुरार गांव के राइफलमैन चंदन कुमार भी शामिल थे। फोन पर उसके दुखद भाग्य के बारे में सूचित करते हुए चंदन के दोस्त विनाशकारी समाचार से जूझ रहे हैं। एक गरीब परिवार से आने वाले उनके परिवार में मंझले भाई चंदन 2017 में सेना में शामिल हुए और 18 महीने पहले उनकी शादी हुई। उनकी शहादत की खबर पर शुरू में उनके परिवार को अविश्वास हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने जानकारी की पुष्टि की, वास्तविकता सामने आ गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 26 वर्षीय सैनिक राइफलमैन रवि कुमार राणा को उनके अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान दिया गया। 7 साल पहले सेना में शामिल हुए रवि जल्द ही शादी करने वाले थे। उनकी मंगेतर उस समय गमगीन थीं जब सेना, पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने उनके अंतिम संस्कार से पहले पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बहादुर सैनिक को विदाई दी। रवि के पिता, एक किसान, और उनके बड़े भाई जो सेना में भी हैं, अपने प्यारे बेटे और भाई बहन के खोने पर शोक मना रहे हैं। अपने देश के लिए इन सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा क्योंकि उनके समुदाय गहरे नुकसान से जूझ रहे हैं।